जादुई पेड़, बाज और लालची शेर। कुछ समय पहले एक जंगल में एक शेर और बाज बहुत अच्छे दोस्त रहते थे। दोनों मिलकर बाकी जानवरों पर अपना हुक्म चलाते थे। शेर और बाज को देखकर बाकी के जानवर डर के मारे कांपने लगते थे। एक दिन शेर और बाज मिलकर शिकार पर निकलते हैं। रास्ते में एक जगह पर रुक कर कहते हैं, दोस्त, इस जंगल में हमारी दोस्ती सबके लिए एक मिसाल है। हमारा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। हम जब चाहें तब अपने मनपसंद जानवर का शिकार कर खा सकते हैं। हाँ दोस्त, जीवन भर साथ रहेंगे। चलो शिकार पर चलते हैं। दोस्त, पता नहीं आज मुझे काफ़ी कमज़ोरी सी लग रही है, इसलिए आज तुम अकेले ही शिकार पर जाओ। अरे अरे, क्या हुआ? कमजोरी क्यों हो रही है? पर कोई बात नहीं दोस्त, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। इस तरह बाज वहाँ से जाकर खाने के लिए ढूंढने लगता है। कुछ ही देर बाद उसे एक खरगोश दिखाई देता है। वाह, इस खरगोश का शिकार करके मेरे दोस्त के लिए खाना लेकर जाता हूँ। पहले मेरे दोस्त की भूख मिटाऊंगा, फिर बाद में मैं खुद खाऊंगा। इस तरह सोचकर बाज खरगोश का शिकार करके शेर के पास वापस आता है। दोस्त, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खाना लेकर आया हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, बहुत भूख लग रही थी। हाँ, कहकर शेर फटाफट खरगोश खा जाता है। दूसरी तरफ बाज देखता ही रह जाता है। दोस्त, मुझे भी और भूख लग रही है, प्लीज़ एक और खरगोश लाकर दो ना। हाँ ठीक है दोस्त, अभी लाता हूँ। फिर बाज दूसरे खरगोश का शिकार करके लाता है। शेर उसे भी खा जाता है, लेकिन बाज अभी भी भूखा ही था। शेर उसके बारे में सोचता ही नहीं। दोस्त, क्या अब तुम्हारा पेट भर गया या अभी और लाना है? कहाँ दोस्त, इतना बड़ा पेट भरने के लिए छोटे छोटे खरगोश काफ़ी नहीं है। ठीक है दोस्त, एक और लेकर आता हूँ। अरे नहीं दोस्त, आज के लिए इतना काफ़ी है। तुम्हारे जैसा दोस्त पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। अच्छा ये बताओ, तुमने कुछ खाया कि नहीं? नहीं दोस्त, अभी जाकर कुछ खाकर आता हूँ, तुम आराम करो। कहकर बाज वहाँ से चला जाता है। बाद में शेर अपने मन में सोचता है, कितना बेवकूफ़ है। यूं ही मैंने तो कमज़ोरी का नाटक किया था, लेकिन उसने दौड़ कर जाकर मेरे लिए खरगोश लेकर आया। हर दिन इसी तरह बीमारी का बहाना बनाकर खाना अच्छा अच्छा खाऊंगा और आराम करूंगा। मुझे मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं। शेर इसी तरह सोचता रहता है। इतने में खाना ना मिलने के कारण बेचारा बाज दोबारा शेर के पास लौटता है। दोस्त, कैसे हो? कमज़ोरी तो नहीं लग रही? ज़्यादा कमज़ोरी तो हो रही है और पेट भी बहुत दुख रहा है। अब तो चलना भी मुश्किल है। तुम चिंता मत करो दोस्त, कल शिकार करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊँगा। तुम्हारे लिए तो मैं प्राण भी देख सकता हूँ दोस्त। तुम आराम करो। अगले दिन सुबह बाज शिकार पर निकलता है। बाद में शेर अपने मन में सोचता है, हाय रे, ये कितना बेवकूफ़ है। जा, मेरे लिए अच्छा अच्छा स्वादिष्ट खाना लेकर आ। ये कहकर शेर अपने मन में सोचता है। इतने में बाज खाने के लिए इधर उधर ढूंढ रहा था। तभी वो एक मायावी पेड़ पर बैठ जाता है। बाज को देखकर मायावी पेड़ कहता है, तुम्हारे दोस्त के लिए तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन वो तुम्हें धोखा दे रहा है। अपनी बीमारी का बहाना बनाकर अपने मनपसंद आहार मंगवाकर आराम से खाकर सो रहा है। क्या आप सच कह रहे हो? अब मैं क्या करूं? चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ जादुई शक्तियां दूंगा। तुम अपने दोस्त को सबक सिखाना। बहुत बहुत शुक्रिया मायावी पेड़, मैं तुम्हारा जीवन भर आभारी रहूंगा। फिर बाज शेर के पास जाता है। अरे दोस्त, भूख लग रही है, खाने के लिए क्या लाए हो? सारा जंगल छान मारा दोस्त, लेकिन एक भी जानवर नहीं मिला। आज के लिए मांसाहार नहीं ला सका। हाय रे, अब मेरा क्या होगा? मैं कैसे जीऊँगा? चिंता ना करो दोस्त, मेरी बात मानो, बस मैं तुम्हें खरगोश में बदल देता हूँ। कहकर शेर को खरगोश में बदल देता है। अरे दोस्त, ये क्या किया तुमने? मुझे खरगोश में क्यों बदल दिया? आज से तुम्हें मांसाहार खाने की कोई ज़रूरत नहीं दोस्त।
घास फूस की तरकारी खाकर आराम से सेहत बनाना। वैसे भी तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है, तुम शिकार तो कर नहीं पाओगे, इसीलिए तुम्हारी मदद के लिए मैंने तुम्हें खरगोश बना दिया और तुम्हारे प्राण बचा लिए। नहीं दोस्त, मैं खरगोश के रूप में नहीं जी सकता और घास फूस खाकर नहीं जी सकता। मुझे तुरंत शेर में बदल दो प्लीज़। तुम्हारे प्राण बचाना मेरे लिए ज़रूरी है, चलो चलते हैं। ये कहकर खरगोश को लेकर बाज उड़ जाता है। कुछ दूर जाने के बाद नीचे धरती पर आता है। इतने में वहाँ एक हिरण आता है, तो उसे देखकर बाज से खरगोश कहता है, अरे अरे दोस्त, मुझे तुरंत शेर में बदल दो, अभी जाकर उस हिरण का शिकार करके खा जाऊंगा। फिर से ठीक से देखो दोस्त, वो तेंदुआ है। कहकर हिरण को तेंदुए में बदल देता है और उसे देखकर खरगोश डर से कांपने लगता है। हाँ दोस्त, बाप रे, ये तो तेंदुआ है, अगर यही रहा तो मुझे खा जाएगा, तुरंत यहाँ से ले चलो। अरे दोस्त, मैं तो उड़ ही नहीं पा रहा, तुम्हें कैसे लेकर जाऊँ, माफ़ कर देना दोस्त, बाय बाय। कहकर बाज वहाँ से उड़ जाता है। फिर तेंदुआ खरगोश का शिकार करके खा जाता है। इस कहानी द्वारा हमें ये पता चला कि हमें अपने अच्छे दोस्तों से धोखाधड़ी या झूठ नहीं बोलना चाहिए। वाटर मॉन्स्टर वर्सेस ईगल लायन। अरे ये कैसा तालाब है जो पानी पीने आ रहे मासूम जानवरों की जान ले रहा है? और ये क्या, चील और शेर ने लिया अनोखा रूप? तो आइए देखते हैं कि आखिर बात क्या है। बहुत ही सुंदर और शांत वातावरण था। जंगल के सारे जानवर बहुत खुश थे। इस जंगल में कोई राजा नहीं था। सब जानवर बहुत चैन की जिंदगी गुजार रहे थे कि अचानक एक दिन दूर कहीं जंगल से एक मॉन्स्टर उस जंगल में आता है और तालाब को अपना घर बना लेता है और उसी में बस जाता है। वो मॉन्स्टर अपने मन में सोचता है, अरे वाह, ये जंगल तो बहुत ही सुंदर है और उससे भी सुंदर ये तालाब। मैं यहाँ आराम से रह सकता हूँ। वैसे यहाँ जानवर भी बहुत सारे हैं, मुझे खाने की कोई कमी नहीं होगी। यू मॉन्स्टर अपने आप में बहुत खुश होता है। दूसरी ओर इस बात से अनजान जंगल के जानवर जो भी वहाँ पानी पीने के लिए आते, मॉन्स्टर उन्हें पकड़कर खा लेता था। धीरे धीरे ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई। एक बार सारे जानवर एक जगह पर इकट्ठा होकर तालाब के मॉन्स्टर के बारे में बातें करने लगते हैं। अरे हाथी बहन, क्या तुमने सुना? तालाब में एक मॉन्स्टर आया है जो दिखाई नहीं दे रहा है, पर जो कोई भी जानवर वहाँ पानी पीने जाता है वो मॉन्स्टर उसे खा जाता है। हाँ, वो तालाब एक मायावी तालाब बन चुका है। उस तालाब के पास पानी पीने जाना मतलब अपनी मौत को दावत देना है। अरे हाँ, मैंने भी सुना है। अब हम पानी कैसे पिएंगे? वही एकमात्र तालाब है जो हमारे करीब है। दूसरा तालाब तो कोसों दूर है। वहां तक जाते जाते हमारी जान ही चली जाएंगी। देखो बंदर, अब हम सब मिलकर बारी बारी दूसरे जानवरों को इस तालाब के पास जाने से रोकते हैं। यूं वो बारी बारी दूसरे जानवरों को उस तालाब के पास जाने से रोकते थे, पर कोई ना कोई वहां पानी पीने जाता ही था और वो मॉन्स्टर उनका शिकार कर लेता था। एक दिन बंदर वहां रखवाली कर रहा था कि उसी वक्त पास के जंगल से एक शेर वहां आता है और वो तालाब के पास पानी पीने जा रहा था कि तभी बंदर उसे रोक लेता है और कहता है, महाराज प्रणाम, आप इस जंगल में नए हो, कृपा करके आप उस तालाब के पास मत जाइए। वो तालाब एक मायावी तालाब है। वहाँ जो कोई भी पानी पीने जाता है वो मॉन्स्टर उसे खा जाता है। शेर बंदर की बातें सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, अरे ये कैसी दकियानुसी बातें कर रहे हो, कोई मॉन्स्टर या जादू नहीं होता। महाराज क्षमा करे, पर मैं सच कह रहा हूँ। हमारे जंगल में कई सारे जानवर मारे जा चुके हैं। कृपा करके आप वहाँ मत जाइए। शेर जोर से दहाड़ मारते हुए तालाब के पास जाता है। ये बंदर भी ना पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहा था।
लगता है वो पागल हो गया है। देखो तो सही कितना सुंदर तालाब है। ये कहकर शेर पानी पीने लगता है। सब कुछ शांत था कि अचानक तालाब का मॉन्स्टर शेर पर हमला करता है। शेर मॉन्स्टर के हमले से बच जाता है और कहता है, अच्छा, तो तुम हो जो यहाँ के मासूम जानवरों की जान ले रहे हो। वो मॉन्स्टर 3 सर वाला और दिखने में बड़ा ही भयानक था। उसकी लाल लाल आंखों को देखकर तो दिल दहल जाता था। उसकी आवाज भी बड़ी ही डरावनी थी। उसे देखकर ऐसे लग रहा था मानो वो जंगल के सारे जानवरों को खाने के लिए ही वहाँ आया था। तभी वो मॉन्स्टर कहता है, हाँ, अब मैं तुम्हारी भी जान ले लूंगा। सुना है शेर का मांस बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम जंगल के राजा से ऐसी बात कर रहे हो। अब मैं इस जंगल के किसी भी मासूम जानवरों को तुम्हारा शिकार नहीं होने दूंगा। उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू होती है। शेर की ताकत उस मॉन्स्टर के सामने कम होती है। शेर घायल हो चुका था। शेर जैसे तैसे वहां से भागने लगता है। वो भागते भागते बेहोश हो गया था। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो वो अपने सामने एक चील को पाता है। महाराज प्रणाम, आप ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। मैं एक शेर होते हुए भी इन मासूम जानवरों को बचा नहीं पा रहा हूँ। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे उस मॉन्स्टर से इन मासूम जानवरों की जान बचाऊं। महाराज, मेरे पास कुछ शक्तियाँ हैं जो मुझे एक स्वामी जी ने दी थी और कहा था कि मैं उन शक्तियों का सही उपयोग करूं। मुझे लगता है कि हम उन शक्तियों से उस मॉन्स्टर को खत्म कर सकते हैं। अच्छा, तो फिर देर किस बात की? जल्दी से आओ और उस मॉन्स्टर को खत्म करो। महाराज, मैं अपनी शक्तियों से किसी ताकतवर जानवर को अपने शरीर में जोड़ सकती हूँ। ठीक है, तो तुम उन शक्तियों का प्रयोग करो और अपने शरीर को मेरे शरीर से जोड़ दो। चील अपनी शक्तियों का प्रयोग करके शेर के शरीर से अपना शरीर जोड़ लेती है। शेर और चील एक हो जाते हैं। वो दोनों तालाब के पास जाते हैं। मॉन्स्टर उन दोनों को एक साथ देखकर कहता है, नालायक शेर, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो इस कमजोर चील को अपने साथ जोड़ लिया। तुम दोनों मिलकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं बहुत ही ताकतवर और शक्तिशाली हूँ। देखो कैसे मैं पल भर में तुम दोनों को खा जाता हूँ। उन दोनों के बीच जमकर लड़ाई होती है। शेर की ताकत और चील की शक्तियां मिलकर उस वाटर मॉन्स्टर को मार डालते हैं। जंगल के सारे जानवर ये देखकर खुश होते हैं और चैन की सांस लेते हैं। जंगल के सारे जानवर मिलकर शेर को अपने जंगल का राजा बना लेते हैं। उस दिन से शेर जंगल में एक अच्छा राजा होने का कर्तव्य निभाता है। नीति: हमें कभी भी अपनी ताकत पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि एकता में ही बल है। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।